नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 5 और 6 अप्रैल का संपूर्ण दैनिक राशि फल लेकर के। क्योंकि 5 और 6 तारीख को चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में और इसके अनुसार मैं सभी लग्न और राशि वालों का राशिफल बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी राशि को परिवर्तित करता है और चंद्रमा मन के कारक है। इसीलिए चंद्रमा की स्थिति मनुष्य के मस्तिष्क पे सर्वप्रथम सबसे ज्यादा फल प्रदान करता है और चंद्रमा की स्थिति से ही मस्तिष्क में शुभ अशुभ घटनाएं भी निर्धारित होती हैं और वो बाद में मनुष्य के कर्म की ओर बदलता है। इसलिए जब चंद्रमा मकर राशि में जाएंगे 5 और 6 अप्रैल को, तो उस समय उनके साथ में शनि महाराज भी रहेंगे और बृहस्पति भी रहेंगे। हालांकि बृहस्पति और चंद्रमा का साथ में बैठने से गज केसरी योग की उत्पत्ति तो होती है, लेकिन साथ में चंद्रमा का शनि भी बैठा हुआ है जो विष योग भी बना करके रखेगा। हालांकि नक्षत्रों की चर्चा अगर करना चाहेंगे तो ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिसके स्वामी सूर्य हैं और खुद अपनी नक्षत्र यानी श्रवण में रहेंगे, यानी नक्षत्र के हिसाब से तो यह बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा जो है वो शनि के साथ बैठेंगे तो निश्चित तौर पे थोड़ा मानसिक अस्थिरताएं, थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं सभी लग्न और राशि वालों को। तो मैं यही बोलूंगा कि सभी लग्न और राशि वाले बहुत ही शांत स्थिरता से काम को करिएगा और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मन में शांति ही महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए अब मैं बताता हूं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा 5 और 6 अप्रैल का आपका संपूर्ण दैनिक राशिफल। और राशिफल बताने से पहले मैं आपको यह बताता हूं कि प्रत्येक राशिफल में मैं यह बता दूंगा कि उपाय क्या करना है परिस्थिति को ठीक करने के लिए। और ये जो मेरी वीडियो है ये लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही इस जानकारी को देखिएगा। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देखिएगा। दोनों के लिए उपयुक्त बातें होंगी, लेकिन लग्न पे ही आधारित है ये वीडियो। तो चलिए सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं आज मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले जब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो 5 और 6 अप्रैल को आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। जो कर्म क्षेत्र में विराजमान होने के कारण जो है नए व्यापार और नौकरी के अवसर को बढ़ाएंगे, सीनियर से मतभेद की समस्याओं को समाप्त करेंगे, सरकारी कामकाज में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा, धन की कमी नहीं होगी, विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेंगी, प्रमोशन पदोन्नति से रिलेटेड लाभ होंगे। अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं हेतु आप कुछ वाहन परचेज करना चाहते थे या प्रॉपर्टी वगैरह एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, वो तो होगा। आप चाह रहे थे कोई प्रॉपर्टी को बेच करके दूसरी प्रॉपर्टी परचेज करे, उससे रिलेटेड भी लाभ मिलेंगे। माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। रिसर्च से रिलेटेड जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, विदेशों में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं और यह लाभकारी समय ही सिद्ध होगा। लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्रेम संबंध और दाम्पत्य के लिए अच्छे रिश्ते भी देखने को मिलेंगे। यानी कहीं ना तो कहीं मेष लग्न और मेष राशि वाले 5 और 6 अप्रैल का जो आपका राशिफल है यह बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही उन्नति कारक है। फिर भी आप चाहते हैं कि इसके फल को और बढ़ाएं तो 5 और 6 अप्रैल को साबूदाने का खीर बना करके गरीबों को खिलाइए या फिर भगवान शिव को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में आप स्वयं खाइए। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले अगर आपकी 5 और 6 अप्रैल के राशिफल की चर्चा अगर करना चाहेंगे तो जब चंद्रमा मकर राशि में जाएंगे तो आपके कुंडली के भाग्य स्थान में यह विराजमान हो जाएगा, जो आपको भाग्यशाली बनाएगा। पदोन्नति प्रमोशन जो काफी दिनों से रुका हुआ था वह ठीक हो जाएंगे। मेंटल पीस मिलेगा। परिवार में सुख समृद्धि की जो कमियां थी वो पूर्ण हो जाएंगी। रिश्तेदारों से या छोटे भाई बहनों से जो मतभेद की स्थितियां खराब चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। सरकार के द्वारा या किसी संस्थाओं के द्वारा आपको सम्मान भी मिलेंगे। संतान की तरक्की होंगे। फैमिली के साथ धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं या अच्छे किसी जगह पे टूरिस्ट पैलेस वगैरह पे घूमने जा सकते हैं। भूमि मकान वाहन से रिलेटेड यह लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। प्रेम संबंध में सुधार देगा। जिंदगी में कुछ कर्म आप कर रहे थे, बार बार उसमें अनसक्सेस हो रहे थे, तो उसमें किस प्रकार से सफल होना है इससे रिलेटेड आप रिसर्च करेंगे और उसमें आप कामयाब भी हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में यह निश्चित तौर पे बहुत ही बढ़िया सुधार देगा और संतान की तरक्की, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का लाभ और शिक्षा संबंधित लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाने वाला रहेगा। हालांकि यह चंद्रमा का मकर राशि में जाने से एक लाभ आपको यह भी मिलेगा कि आप अपने जीवन में
सरकार के पास जो पैसे फंसे हुए थे या सरकारी कामकाज से जो लाभ नहीं मिल रहा था, उसमें संभावनाओं को अच्छा करने वाला रहेगा। फिर भी मैं यही बोलूंगा कि चंद्रमा कितना भी तो शनि के साथ रहेगा, तो पिता से मतभेद नहीं करिएगा और पिता के महत्वपूर्ण तथ्यों पे उनका साथ दीजिएगा और उनके साथ अच्छे से व्यवहार करिएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चंद्रमा के फल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो 5 और 6 अप्रैल को दूध जो है आप भगवान शिव के शिवलिंग पे अवश्य चढ़ा दीजिएगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, अगर आपके लिए 5 और 6 अप्रैल का दैनिक राशिफल की बात करना चाहें तो जब चंद्रमा आपकी कुंडली में मकर राशि में जाएगा तो अष्टमेश स्थिति में रहेगा। अष्टमेश चंद्रमा शुभ नहीं होता है और मेरा कर्तव्य है स्पष्ट बताना, सीधा सीधी बात करना। तो जब चंद्रमा अष्टमेश हो जाएंगे तो आपके लिए पेट पैर में कष्ट की संभावनाओं को बढ़ाएगा। प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं को जो है ये बढ़ाने वाला रहेगा। मानसिक तनाव देगा, अस्थिरताएं उत्पन्न करेगा। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों को बढ़ाएगा। चंद्रमा जब अष्टमेश होता है तो पैरों में और पेट में कष्ट की संभावनाओं को बढ़ाता है। तो मैं यही बोलूंगा कि 5 और 6 अप्रैल को केस मुकदमा, फैमिली लिटिगेशन, इन सभी चीजों से बच के रहना है। चंद्रमा की दृष्टि 7वीं द्वितीय स्थान पे स्वयं अपनी राशि पे रहेगा, जिस कारण से बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेंगे। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते थे, उसकी संभावनाएं अच्छी मिलेंगी। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय के लिए लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। कहीं फंसे हुए पैसे तो निकल जाएंगे, लेकिन अगर नया कुछ काम करना चाहेंगे, वो लॉटरी सट्टा हुआ ही क्यों ना हो, शेयर मार्केट ही क्यों ना हो, या किसी प्रकार का प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम ही क्यों ना हो, उन सभी चीजों में आपको सावधानियां रखनी चाहिए। ये 2 दिनों में दांपत्य जीवन में थोड़ी विवाद हो सकते हैं। लव लाइफ में कुछ खराबियां तो नहीं आएंगी, लेकिन लव से विवाह के योग में परेशानियां उत्पन्न देखने को मिलेंगे। फिर भी मैं यही बोलूंगा कि 5 और 6 अप्रैल को मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आप गणेश चालीसा का पाठ करिए इस परिस्थिति के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अगर आपके लिए 5 और 6 अप्रैल का दैनिक राशिफल की बात करना चाहें तो जब चंद्रमा आपके कुंडली के मकर राशि में जाएगा तो यह 7वें घर में विराजमान हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सप्तमेश चंद्रमा शुभ होता है, लाभकारी होता है। आपके विवाह के रिश्तों को अच्छा करेगा। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा आय में वृद्धि करने के योग को बढ़ाएगा। आपके संतान की तरक्की को भी बढ़ाएगा। कहीं नौकरियां आपकी छूट चुकी थी या कोई बिजनेस आप कर रहे थे या मकान मालिक से लेकर के या किसी अच्छे कस्टमर से विवाद हो रहा था, तो इस प्रकार की समस्याएं आपके सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा जो है लग्न का चंद्रमा लोगों के मध्य में आपको सम्मान की प्राप्ति करवाएगा। लग्न का चंद्रमा, क्योंकि लग्न पे दृष्टि है चंद्रमा की, तो लग्नेश पे दृष्टि पड़ने के कारण चंद्रमा का आपके फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड अच्छी संभावनाएं बन जाएंगी। आपके भाग्य साथ देंगे। सीनियर से मतभेद की स्थितियों में कमी देखने को मिलेंगे। अपने भौतिक सुख सुविधा हेतु आप कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं भी परचेज करेंगे। वाहन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप बड़े फैसले भी ले सकते हैं। और कुछ भी जो डिप्रेशन चल रहा था, तनाव चल रहा था, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, इन दिनों कुछ लोगों ने आपके पैसे भी रख लिए थे, तो वह सब रिटर्न मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। फिर भी सप्तमेश चंद्रमा मार्किस तत्व पर प्रभाव देगा, तो आपको यात्रा करते समय सावधान रहना है और ज्यादा ठंड खाने से बचना है, नहीं तो टॉन्सिल की समस्या उत्पन्न कर सकता है। चंद्रमा के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो 5 और 6 अप्रैल को 5-5 पेड़े जो है आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, अगर आपके लिए 5 और 6 अप्रैल का दैनिक राशिफल की बात करें तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है 5 और 6 अप्रैल को षष्ठेश हो जाएंगे। षष्ठेश चंद्रमा शुभ नहीं होता है। 5 और 6 अप्रैल को पेट संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित कष्ट की संभावनाएं बनेंगी। 5 और 6 अप्रैल को धन का व्यय ज्यादा होगा। 5 और 6 अप्रैल को विदेशी ट्रांजैक्शन में परेशानियां उत्पन्न होंगी। 5 और 6 अप्रैल को अस्वस्थता, मानसिक तनाव, शत्रुता आपके बढ़ सकते हैं। पिता से मतभेद की संभावनाएं उत्पन्न होंगी। अस्थिरताएं जीवन में देखने को मिलेगा। कोई भी बड़ा नौकरी या कोई भी व्यापार में गलत फैसला आप नहीं लीजिएगा। कुछ लोग आपसे हेल्प के तौर पे पैसे मांग सकते हैं, नहीं वो काम करना है। डॉक्यूमेंट्स पे विशेष ध्यान रख करके कुछ भी सिग्नेचर वगैरह कीजिएगा और पिता से, माता से रिश्तों को अच्छे रखिएगा। हालांकि चंद्रमा का दृष्टि खुद की अपनी राशि पे है तो कोई अपने घर को तो बुरा नहीं करता है, तो विदेश यात्राओं से लाभ मिलेंगे। विदेशों में कोई डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम या केस मुकदमा से रिलेटेड बाधाएं हैं
उससे रिलेटेड कुछ अच्छी संभावनाएं, गुड न्यूज मिलेंगी, लेकिन अन्य तथ्यों पे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और हेल्थ पे तो विशेष ख्याल रखिएगा। फिर भी चंद्रमा के बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा आपको, सिंह लगन और सिंह राशि वाले प्रत्येक दिन जो है 5 और 6 तारीख को आप सूर्य को जल अवश्य दीजिए। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 5 और 6 अप्रैल के अगर आपके दैनिक राशिफल की बात करना चाहें तो यह सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला रहेगा। जब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो यह पंचमेश की स्थिति में उत्पन्न होगा आपकी कुंडली में, जो आपके लव लाइफ को बढ़ाएगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार करेगा, उच्च शिक्षा की प्राप्ति करवाएगा, रिसर्च से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में उसमें संभावनाओं को बढ़ाएगा, नौकरियां पेंडिंग पड़ी थी या ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पा रहा था उससे रिलेटेड समस्याओं को यह ठीक करेगा। आय स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार लाएंगे। ऑलरेडी जिनके दाम्पत्य जीवन खराब चल रहे थे उसमें सुधार लाएंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। कोई नौकरी परिवर्तन करना चाहते थे या व्यापार में कुछ अलग करना चाहते थे उससे लाभ मिलेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का तो मैंने पहले ही बताया है कि यह शुभ लाभकारी रहेगा क्योंकि पंचमे से चंद्रमा, भाग्य भी आपका साथ देगा। ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का मतभेद चल रहा था या फिर आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे या आपके बड़े भाई बहनों से किसी कारण से विवाद की संभावनाएं हो चुकी थी और आपको उनसे फायदे भी लेने हैं तो वह फायदे निकल जाएंगे। विदेश यात्राओं का लाभ तो निश्चित तौर पे मिलेगा और 2 दिन में इतने पैसे आएंगे कि आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं हेतु कुछ वस्तुएं भी परचेज करेंगे और भूमि मकान वाहन से रिलेटेड भी कुछ सामग्रियां परचेज करेंगे। मतलब समय आपके लिए 5 और 6 अप्रैल का कन्या लगन और कन्या राशि वाले अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध हो रहा है। फिर भी अगर चंद्रमा के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो 5 और 6 तारीख को जो है आप पेड़े का भोग जो है माता लक्ष्मी को अवश्य लगाइए। तुला लगन और तुला राशि वाले, अगर आपके लिए 5 और 6 अप्रैल का राशिफल की बात करें क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में जाएंगे तो यह चतुर्थ स्थान की स्थितियों को दर्शाता है। माता का सुख में वृद्धि होगा, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं में कमियां दिखेंगी, नए वाहन या नई संपत्ति परचेज करेंगे, पुराने स्टाफ्स वगैरह धोखा दे रहे थे या आपके जूनियर आपके अंडर में काम अच्छे नहीं कर रहे थे या सीनियर की ही बात क्यों ना करूं, मतभेद या काम अच्छे नहीं कर रहे थे, वह संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। पिता के तरक्की होंगे, यात्राएं पीसफुल भी रहेगा, धन लाभकारी भी रहेगा, विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। आत्मविश्वास मनुष्य को कुछ भी करा सकता है तो ये सिर्फ 2 दिनों में सरकारी तंत्र के लोगों से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। ये सिर्फ 2 दिनों में कोई रिजल्ट वगैरह या कोई कॉलेज वगैरह में एडमिशन कराना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड संभावनाएं अच्छी होंगी। बड़े भाई बहनों के साथ छोटे भाई बहनों से भी रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं और यह समय बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। जीवन में कुछ वस्तुएं भी परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चंद्रमा के फल को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि 5 और 6 अप्रैल को जो है थोड़ा व्यर्थ के खर्च पे नियंत्रण कर लीजिएगा और लक्ष्मी जी को 11 पीस लाल पुष्प 5 और 6 तारीख को अवश्य चढ़ाइएगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके लिए दैनिक राशिफल की बात करें तो चंद्रमा तृतीयेश हो जाएंगे। हालांकि देखिए तृतीयेश चंद्रमा क्रोधित, अस्थिरता, चिड़चिड़ापन और तनाव देता है और ऊपर से मकर राशि में, ऊपर से बृहस्पति के साथ और शनि के साथ भी है, विष योग भी है, गजकेसरी योग भी है, तो आपको सावधान रहना है। आपको 5 और 6 तारीख को अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, रिश्तेदारों से और भाई बहनों से मतभेद नहीं करना है, किसी सरकारी तंत्र के लोगों से मतभेद मत करिएगा, भारी पड़ सकता है। हालांकि प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे, सरकारी लाभ खुद ही मिलेगा, मेंटल पीस रहेगा, पेट और पैर के समस्याओं में कमियां दिखेंगी। इसके अलावा जो है तृतीय चंद्रमा जो है आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, मेंटल पीस और धन में कहीं से कमी नहीं मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समय उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उस मामले में सही रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय धन की प्राप्ति में कहीं से कोई कमी नहीं दिखेगा। फिर भी चाहते हैं कि चंद्रमा के फल को और अच्छा बनाने के लिए तो 5 और 6 तारीख को जो है आपको खोए का भोग जो है गणेश जी को लगाइए और प्रसाद के रूप में आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए। जो भी कुछ बाधाएं हो रही हैं वह भी दूर हो जाएंगी। धनु लगन और धनु राशि वाले, अगर आपके लिए 5 और 6 अप्रैल का मकर राशि का राशि परिवर्तन के अनुसार चंद्रमा के फल और राशिफल की बात अगर करना चाहें तो 5 और 6 अप्रैल को धन की प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। लव लाइफ में जो परेशानियां चल रही थी वह दूर हो जाएंगी,
नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे वह हो जाएगा। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, कर्ज की मुक्ति होगी। इसके अलावा जो है सेविंग अमाउंट से आप चाह रहे थे कि जीवन में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करें, वह लाभ देखने को मिलेंगे। अचानक जो पैसा आएगा और अचानक जो नौकरी में तरक्की होगा, ये महत्वपूर्ण छोटे छोटे काम जो आपके पेंडिंग पड़े हुए थे हैवी पैसे के लिए, वह पूर्ण हो जाएंगे। लव लाइफ में मैंने बताया है कि सुधार नहीं होगा, विवाह के भी योग बनने की संभावनाएं हो जाएंगी। अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं तो हो सकते हैं मान जाएंगे। आपके विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, कहीं ना तो कहीं विवाह सेट होने की संभावनाएं बनेंगी। लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से मतभेद चल रहा था, प्रॉपर्टी फंसे हुए थे, या कोई आपका पैसा मार के बैठा हुआ था, रिटर्न नहीं कर रहा था, वह ठीक हो जाएंगी। पिता से और बॉस से तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और विदेश यात्राएं से रिलेटेड तो योग बनना ही बनना है, क्योंकि इकलौता चंद्रमा में ही इतनी क्षमता है कि वो विदेश यात्रा करवा सकता है। फिर भी मैं यही बोलूंगा, चंद्रमा के बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो 5 और 6 अप्रैल को जो है अपने पास एक हल्दी का टुकड़ा अवश्य रखिएगा और साथ में जो है लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। मकर लग्न और मकर राशि वाले, अगर आपके लिए चंद्रमा के राशि परिवर्तन मकर राशि के अनुसार 5 और 6 अप्रैल का दैनिक राशिफल की अगर बात करना चाहें तो चंद्रमा आपकी कुंडली में लग्न में विराजमान हो जाएगा, जो 5 और 6 अप्रैल को मानसिक शांति देगा। जो रिसर्च के क्षेत्र में है लाभ मिलेंगे, जो सेना या प्रशासनिक क्षेत्र में या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है एक पद मिलने की संभावनाएं बनेंगी। दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें स्थितियों में सुधार आएंगे। कहीं आपके इंटरव्यू वगैरह थे, बार बार आप पास आउट नहीं हो पा रहे थे, कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था, तो यह चंद्रमा कॉन्फिडेंट को बढ़ाएगा। साझा व्यापार को बढ़ाएगा, व्यापार में तरक्की के रास्तों को खोलेगा, प्रेम संबंध में स्थिरताएं लाएगा। इसके अलावा संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। महिलाओं को पेट संबंधी जो समस्याएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। संतान आपकी उन्नति के रास्तों को भी प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा आपका भाग्य पूर्णता साथ देने वाला रहेगा। आत्मविश्वास मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है और जब आत्मविश्वास मनुष्य के अंदर रहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। 5 और 6 तारीख को आत्मविश्वास से आप परिपूर्ण रहिएगा। इसके अलावा जो है 5 और 6 तारीख को जो लोग चाह रहे थे कि वो जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं, कर्ज की समाप्ति कैसी होगी, तो 5 और 6 तारीख को अचानक की समस्याओं से मुक्ति देखने को मिलेंगे मकर लग्न और मकर राशि वाले। फिर भी चंद्रमा के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो 5 और 6 तारीख को जो है जल में भांग मिलाकर के शिवलिंग पे चढ़ाइएगा। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि भौतिक सुख सुविधाओं से हेतु या संपत्ति से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं में वृद्धि देखने को मिलेंगे। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, अगर आपके लिए चंद्रमा के गोचर के अनुसार राशिफल की बात करें तो देखिए 5 और 6 अप्रैल को मकर राशि का चंद्रमा द्वादश रहेगा, जो विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ संभावनाओं को अच्छा बना सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते आप। सिर में दर्द, पेट की समस्याएं देगा। कर्ज की स्थितियों में बढ़ोतरी होंगे, शत्रु परेशान करेंगे। हालांकि अपनी राशि को चंद्रमा देख रहा है तो कर्ज और शत्रु से कमियां देखने को निश्चित तौर पे मिलेंगे। इसके अलावा द्वादश स्थान का चंद्रमा जो है आपको जो है केस मुकदमाओं में फंसाने का प्रयास करेगा, प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं को उत्पन्न करेगा, पेट और पैरों का कष्ट उत्पन्न कर सकता है। देखिए कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, यह बात स्पष्ट बता देता हूं कि 5 और 6 अप्रैल का समय बहुत बढ़िया नहीं है। हालांकि पिता आपको सपोर्ट करेंगे, पिता के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आपके आत्मविश्वास में कमी होगी तो पिता आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे। लव लाइफ में कुछ विशेष अच्छा फल नहीं देखने को मिल रहा है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी और इस समय पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड व्यवसाय में परेशानियां आएंगी। तो मैं सीधा सीधी बात करता हूं, कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले 5 और 6 अप्रैल को रहिए सावधान, नहीं तो हो सकता है परेशानियों में दिक्कत। 5 और 6 अप्रैल को कंटिन्यू जो है रुद्राक्ष के माले से 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए और रात्रि को जो है सोने से पूर्व जो है कोशिश करिए खीर का या मिश्री का सेवन करने का। मीन लगन और मीन राशि वाले, अगर आपके लिए 5 और 6 अप्रैल का दैनिक राशिफल की बात करें तो चंद्रमा जब मकर राशि में जाएगा तो आय स्थान पे विराजमान हो जाएगा, जो आपके धन को बढ़ाएगा, जो आपके सुख समृद्धि को बढ़ाएगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा, संतान की तरक्की को बढ़ाने वाला रहेगा। संतान की उत्पत्ति के लिए गुड न्यूज मिल सकते हैं। जो लोग आत्मविश्वास खो गए थे, जिनको बढ़िया कॉलेज नहीं मिल पा रहे थे या पढ़ाई में रुचियां समाप्त हो रही थी, वह ठीक कर देगा।
विदेश यात्राओं का योग बनेंगे, बड़े भाई बहनों से सहयोग अच्छे देखने को मिलेंगे। आत्मविश्वास मनुष्य का बहुत पावरफुल चीज होता है और आत्मविश्वास रहेगा और ये चालाकी का समय रहेगा। जब चंद्रमा प्रबल पोजीशन पे रहेगा तो मनुष्य के अंदर चालाकी आता है, तो चालाकी ही आपको आगे लेकर के जाएगा। इसके अलावा जो है आय स्थान का चंद्रमा जो है आपके बॉस से यानी आपके सीनियर से, आपके पिता से तालमेल में सुधार करेंगे। आपके रुके हुए और बचे फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे और प्रेम से विवाह के योग तो 100% संभावनाएं हैं कि बनेंगे ही बनेंगे मीन लग्न और मीन राशि वाले। चंद्रमा के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक उपाय आपके लाइफ को बदल सकता है। आप 5 और 6 अप्रैल को कंटिन्यू जो है विष्णु जी के सामने घी का दीप जलाइए तो बहुत ही लाभ मिलेगा। आप चाहें तो गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा का मकर राशि में प्रवेश और 5 और 6 अप्रैल का संपूर्ण दैनिक राशि फल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।